अगर आप सोचते हैं कि कपड़े सिर्फ धागों से बनते हैं, तो आपको इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में चल रहे गारमेंट टेक्नोलॉजी एक्सपो GTE 2026 के 39वें संस्करण को देखना चाहिए। यह धागे नहीं बल्कि AI और रोबोटिक्स भविष्य का फैशन बुन रहे हैं। 20 मार्च को देश के दिग्गज उद्योगपतियों की मौजूदगी में इस महाकुंभ का भव्य उद्घाटन हुआ। इस बार GTE सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं बल्कि फ्यूचर फैक्ट्री का ट्रेलर है। इस साल का सबसे बड़ा आकर्षण AI संचालित ऑटोमेशन है। अब मशीनें खुद तय करेगी कि सिलाई की सटीकता क्या होगी। CAD और डिजिटल प्रिंटिंग तकनीक अब ऐसे कि वेस्टेज जीरो और प्रोडक्शन सुपरफास्ट। 200 प्रदर्शक, 650 ब्रांड्स, दुनिया भर की अत्याधुनिक तकनीकें अब एक ही छत के नीचे है। उद्घाटन के दौरान IEML के चेयरमैन डॉक्टर राकेश कुमार ने साफ कहा कि GTE वह मंच है जो पूरी वैल्यू चेन को बदल कर रख देगा। वहीं ज्योति अपैरल्स के MD HKL मधु ने इसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत का सबसे बड़ा हथियार बताया। नोएडा अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर के अध्यक्ष ललित ठाकुराल ने एक दमदार बात कही, चुनौतियां भले ही हो, लेकिन यह समय रुकने का नहीं बल्कि नवाचार के साथ भविष्य के निर्यात को जीतने का है। GTE 2026 भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में एक बड़ी छलांग है। यहाँ सिर्फ मशीनें नहीं बिक रही बल्कि मेक इन इंडिया को डिजिटल पावर दी जा रही है। राजस्थान से लेकर नोएडा तक के निर्यातक इस बात पर सहमत है कि जो आज यहाँ नहीं है वो कल की रेस से बाहर है। यह मेला 23 मार्च तक चलेगा। अगर आप गारमेंट बिजनेस में हैं या तकनीक के दीवाने हैं, तो ग्रेटर नोएडा का यह शो आपका इंतजार कर रहा है। इंडिया एक्सपो मार्ट में अब आयोजन हुआ है एक्सपो का 20 से 23 मार्च तक जो है लगने वाला है। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ खास रहने वाला है दिल्ली और नोएडा के एग्जीबिशन जो एग्जीबिशन अभी इंडिया एक्सपो मार्ट में शुरू हुआ है वो गारमेंट टेक्नोलॉजी एक्सपो के नाम से है। GTE 26 जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एग्जीबिशन है गारमेंट इंडस्ट्री के लिए, और इसके साथ ये साल हम लोग फर्स्ट टाइम कोविड के बाद में मोर देन 70 चाइनीज़ पार्टिसिपेंट्स भी आए हैं। इंटरनेशनल सारे ब्रांड्स जो है GTE में डिस्प्ले हो रहे हैं और गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को जो मशीन्स चाहिए, जैसे सुई धागा से लेके सबसे बड़ा जो फिनिशिंग मशीन्स हैं वो हमारे एग्जीबिशन में अभी डिस्प्ले में है।